अगर 3 नियमों का पालन करें, सुबह उठ करके खाली पेट गोमूत्र, दिन में दही, दिन में दही अथवा छाछ और रात को सोते समय दूध। बस एकादशी का ध्यान रखें, श्रावण और भाद्र महीने का ध्यान रखें, और बाकी आपने इस नियम का पालन किया, कोई बीमारी आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। और अगर कोई बीमारी है तो गौ कृपा से वो बीमारी खत्म भी हो जाएगी। कैसे? आपको कुछ बीमारियों की मैं यहाँ पर चर्चा करके बता रही हूँ, ध्यान से सुनना कि कैसे गौ माता की कृपा से सारी बीमारियां खत्म होती हैं। शुरुआत हम सिर से करेंगे। बालों संबंधित समस्या है, बाल टूटते हैं, गिरते हैं, डैंड्रफ है, रूसी है, 2 मुँह है। मेरी माताओं को बालों के चक्कर में रात को नींद नहीं आती है। कई तरह के ब्रांडेड शैम्पू इस्तेमाल कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा ज्यादा शैम्पू इस्तेमाल करोगे आपके बाल और डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि सारे शैम्पू में केमिकल होता है। आप अगर बालों की समस्या से निजात पाना चाहते हैं, गौ माता का 3 दिन पुराना खट्टा दही लो, उस दही में मुल्तानी मिट्टी डाल के रात भर भिगो के रखो, और अच्छे से जब वो घुल जावे तब उसको अच्छे से मिलाकर और बालों पे लगा करके मालिश करो। थोड़ी देर रहने देने के बाद साफ पानी से बालों को धो लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा गोमूत्र लीजिए, 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर और 2 चम्मच आंवला पाउडर डाल करके फिर उसको बालों में मालिश करके और फिर उसको आप साफ पानी से धो दीजिए। 45 दिन तक ये काम आपको करना है, एक दिन को छोड़कर एक दिन, रोज नहीं, एक दिन को छोड़कर एक दिन, 45 दिन तक ये काम कर लीजिए। आपके बाल रानी पद्मिनी से जैसे सुंदर हो जाएंगे, बालों संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी। सिर दर्द होता है किसी के आधा होता है, किसी के पूरा होता है। तो ऐसे लोग जिनको सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, आधा कप गोमूत्र लीजिए। मैंने गोमूत्र कैसे लेने को कहा है वो ध्यान रखना। 8 तह के कपड़े से 8 बार छानना है, मतलब कोई सूती सफेद धोया हुआ कपड़ा लो, उसके 8 लड़ कर दो और फिर 8 बार छानो, ताकि वो कुल 64 बार छन जाए। उसके बाद उसमें 5 काली मिर्च और 5 तुलसी जी के पत्ते कूट करके बांट करके मिला दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट 1.25 महीने तक लीजिए। 1.25 महीने बाद आप लोगों से पूछेंगे ये सिर दर्द क्या होता है, क्योंकि आपका सिर दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर आगे बढ़े। अगर किसी को आंखों में जलन होती है, आंखें लाल रहती हैं अथवा पानी निकलता है, ऐसे लोग 1 बूंद शहद में 2 बूंद गाय माता का घी डालिए। ध्यान से सुनना, गड़बड़ मत कर लेना। 1 बूंद शहद, 2 बूंद गाय माता का घी, दोनों को सम मात्रा में मिला दिया तो ये जहर बन जाता है, इसीलिए विषम मात्रा में मिलाना है। भले 1 बूंद 2 बूंद नहीं लो, तो जितना भी आपने शहद लिया है ध्यान ही रखना है कि घी उससे दुगुना हो। तो विषम मात्रा में दोनों को मिलाकर रात को सोते समय काजल जैसे लगाते हैं ना, ऐसे लगा के सो जाओ। शुरुआत में आपको जलन होगी, चिंता ना करो, 15 दिन तक लगातार लगाओ। 16वें दिन आपकी आंखों की जलन, पानी निकलने की समस्या है तो वो खत्म हो जाएगी। अगर नेत्र ज्योति कमजोर है, 60 साल से ऊपर की आयु है और कम दिखता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था के ये तो सामान्य लक्षण है। बुढ़ापा आएगा तो आंखें तो कमजोर होंगी, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मे लग जाते हैं, तो क्या करें? तो उसके लिए आप गोमूत्र लीजिए और गोमूत्र में तिल का तेल मिलाइए, दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके फिर उसको कम आंच पर उबालिए। धीरे धीरे आप उबालेंगे तो गोमूत्र जल जाएगा, तेल बच जाएगा। अब आप कहोगे कैसे पता चलेगा कि सिर्फ तेल बचा है? वो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। और नहीं पता चले तो उसको जांचने का एक तरीका है, रुई की एक फाक लेना और उस रुई को आप उस तेल में डुबो करके फिर उसको जलाना। अगर तड़ तड़ की आवाज आए तो समझ लेना कि गोमूत्र है, और अच्छे से जल जाए तो समझ लेना गोमूत्र जल गया, तेल बच गया। तो शुद्ध तेल बचे। उसके बाद उस तेल को ठंडा होने के बाद, जैसे अपन आई ड्रॉप डालते हैं वैसे 1-1 ड्रॉप दिन में 3 बार आप डालिए, तो आपके नेत्र ज्योति अगर कमजोर है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और आगे बढ़े। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है, छींकें बहुत ज्यादा आती है, सर्दी 24 घंटे कायम रहती है, ऐसे लोग गाय माता का हाथ के बिलोने से बिलोया हुआ घी ले, मशीन वाला नहीं, हाथ के बिलोने से बिले हुए घी को लेकर के फिर उसको थोड़ा हल्का सा गुनगुना कीजिए। गुनगुना करने के बाद वो घी अपने नाक के अंदर की सतह पर लगाइए, सोने के पहले, नहाने के बाद।
दिन में 2 बार आप लगाइए, 3 महीने लगातार कीजिए, आपकी 30 साल पुरानी एलर्जी खत्म हो जाएगी। अब देखो, एलोपैथी में एलर्जी का कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर एक ही बात कहेंगे, बचाव ही उपाय है, जिससे एलर्जी उससे बच के रहो, और ज्यादा समस्या होगी तो सिट्राजिन, एविल या जिनसेट जैसी गोलियां दे देंगे, 4-5 घंटे असर, बाकी फिर असर खत्म हो जाएगा। इसीलिए घी आप नाक में लगाइए 3 महीने, तो धीरे धीरे आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। और आगे बढ़े, अगर दांतों की समस्या है, दांतों में दर्द रहता है, पायरिया है, खून निकलता है, तो झाड़ी बेर आता है। झाड़ी बेर जानते हो आप? छोटे छोटे लाल लाल रंग के बेर लगते हैं, इतनी इतनी सी बेर होती है ना, जो छोटी वाली। तो झाड़ी बेर को जड़ सहित उखाड़ लो। उखाड़ने के बाद उसकी जो जड़ है, जड़ के ऊपर की छाल उतारो और उस छाल को गोमूत्र में डाल के फिर उसको उबालो। उबालने के बाद अच्छे से जब उबल जाए तो छान करके उस गोमूत्र से आप कुल्ला कीजिए, तो आपके दांत का जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। और आप हमेशा खत्म रहे, कभी दोबारा दर्द न हो ये चाहो तो कभी भी आप बाजार का जो पेस्ट होता है उसका इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको दांत का दर्द है तो घर पर आप मंजन बनाएं। बनाने की विधि सुन लीजिए। गाय माता के गोबर के कंडे की राख लीजिए, राख में थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, थोड़ी सी उसमें हल्दी डालिए और थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डालिए, और फिर आप उससे मंजन करेंगे तो आपके दांतों का दर्द या जो बार बार दर्द की समस्या, पायरिया की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। आगे बढ़े, अगर किसी को फुंसिया होती है, नौजवान युवक युवतियों को ज्यादा होती है फुंसिया, क्योंकि उस समय हार्मोन्स बदलते हैं। तो फुंसिया हुई, बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं बाजार में, दुनिया भर की क्रीम पाउडर लाके चेहरे पर अच्छे से चिपड़ते हैं। अब कई बार तो चेहरा ठीक भी हो जाता है और कई बार उस केमिकल के दुष्प्रभाव से चेहरा पापड़ जैसा हो जाता है। तो आपका चेहरा खराब नहीं हो और फुंसियां भी ठीक हो जाए ये चाहो तो उसके लिए छोटा सा उपाय, गाय माता जहां बंधती है वहां की मिट्टी उठा लो, उसको कहते हैं गोरज। उस मिट्टी को अच्छे से बारीक कपड़े से छान लो या छलनी से छान लो, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर गालों पे लगा के रखो और थोड़ी देर बाद धो लो। 45 दिन तक कीजिए, आपके गाल मेरे भाई बहन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फुंसियां ठीक हो जाएंगे। और आगे बढ़े, अगर किसी व्यक्ति के होंठ फटने की समस्या है, अब ठंड आई है ना तो होंठ फटते ही, कई लोगों के होंठ फटते हैं, तो आप क्या करते हो, लिप गार्ड लगाते, लिप बाम लगाते हैं, ज्यादा फटे तो छुपाने के लिए लिपस्टिक लगाते हैं। लगाते नहीं, लगानी चाहिए। जो माताएं लिपस्टिक लगाती हैं नहीं लगाओ, बेटियों से निवेदन है नहीं लगाओ। मैंने देखा कलश यात्रा में लगभग 90% बेटियां लिपस्टिक लगा कर आई थी। हिंदू व्यक्ति को लिपस्टिक तो हाथ में ही नहीं पकड़नी चाहिए, इतनी गंदी चीज है लिपस्टिक। जानते हो कैसे बनती है लिपस्टिक? लिपस्टिक बनती है लुब्रिकेंट्स नाम के तत्व से। लुब्रिकेंट्स बनता है गौ माता की चर्बी से। बिना चर्बी डाले लुब्रिकेंट्स नहीं बन सकता, और बिना लुब्रिकेंट्स डाले दुनिया की कोई भी लिपस्टिक नहीं बन सकती। अब जो महिला या बेटी लिपस्टिक लगावे तो आधी तो खा ही जावे, तो गाय माता की चर्बी खा करके क्या खाक हिंदू हो आप लोग? इसलिए लिपस्टिक का प्रयोग ना करो, या तो घर पे बनाओ प्राकृतिक चीजों से, और नहीं तो लगानी नहीं है, बाजार से तो बिल्कुल नहीं लगानी है। अगर आपके होंठ फटते हैं तो उसका दूसरा इलाज मैं आपको बताती हूँ, उसको करो पर लिपस्टिक मत लगाओ। और वैसे भी माताओं को, बेटियों को ऐसा लगता है कि लिपस्टिक लगाकर हमसे अधिक सुंदर कोई नहीं दिख रहा। देखो बेटियों, मेरी भाषा मैंने पहले ही दिन कहा है, थोड़ी आपको अटपटी लगेगी लेकिन मीठी बात मैं आपको कहने नहीं आई हूँ। मैंने पहले ही दिन कहा, भाषा आपको थोड़ी कड़क लगेगी लेकिन बात ये सत्य है कि लिपस्टिक लगाकर कोई नारी सुंदर तो नहीं दिखे, उल्टा ऐसा लगता है हमको तो कोई भी लिपस्टिक वाली बेटी देख ले या महिला देख ले तो ऐसा लगता है अभी अभी 2-4 उंदरों को खा के आई हो, एकदम लाल चट होंठ जैसे किसी का खून पी के आई हो। होंठ फट रहे तो क्या करें? तो गाय माता का घी लो, उसको गुनगुना करो और अपनी नाभि पे गौ माता का घी लगाओ, नाभि पे। अब देखना नाभि कहाँ, होंठ कहाँ, लेकिन ये चमत्कार देखना, आप नाभि पे घी लगाओगे आपके होंठ फटना बंद हो जाएंगे। क्योंकि नाभि को दूसरा मुख बताया है मेरे भाई बहनों, नाभि पे षड्बिंदु तेल लगाओ, सर्दी खत्म हो जाती है। बहुत ज्यादा सर्दी हो तो थोड़ा गुनगुना करके सरसों का तेल नाभि पे लगा दो तो भी सर्दी ठीक हो जाती है। तो नाभि बहुत सक्रिय होती है। इसलिए अगर किसी को हृदय रोग है, हार्ट डिजीज है,
डॉक्टर ने सर्जरी की कहा या स्टेंट डलाने का कहा है, बाईपास सर्जरी का कहा है, ऐसे लोग सर्जरी से पहले प्रयोग करके देखना, वो कृपा से हो सकता है आपको सर्जरी करानी ही नहीं पड़े। करना ये है, 1 गिलास पानी लो, उसमें 10 पीपल के पत्ते डालो और फिर उसको उबालो। आधा गिलास पानी रह जाए, सुबह सुबह खाली पेट उस पानी को पी लो। रात को सोते समय अर्जुन छाल का चूर्ण गाय माता के दूध के साथ डाल करके आप ले लीजिए, तो आपके मेरे भाई बहनों जो हार्ट की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, शायद फिर सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपच की समस्या है, भोजन पचता नहीं, कुछ भी खावे तो खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, ऐसे लोग आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर जाइए, आपको छोटी हरड़ मिलेगी। छोटी हरड़ को 4 दिन तक गौमूत्र की भावना दीजिए। भावना देने का मतलब होता है 24 घंटे गौमूत्र में हरड़ को आप भिगो के रखिए, 24 घंटे बाद गौमूत्र बदल दीजिए। हर 24 घंटे में गौमूत्र बदलना है, 4 दिन तक ऐसा करके और फिर उस हरड़ को आप सुखा दीजिए। सुखाने के बाद उसका चूर्ण बना करके खाने के बाद 1-1 चम्मच चूर्ण की फाकी ले लीजिए, आपकी अपच की समस्या खत्म हो जाएगी। और आगे बढ़े, अब बहुत बड़ी समस्या बता रही हूँ, गोडों का दर्द, घुटने का दर्द है, तो ऐसे लोग सबसे पहला काम भैंस का दूध पीना बंद करें। नहीं, मेरी भैंसों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं भैंस मारो अभियान लेके भी नहीं आई हूँ। विज्ञान कह रहा है भैंस के दूध में बैड फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, जिससे घुटने के लिगामेंट्स बहुत जल्दी घिस जाते हैं। इसीलिए घुटने का दर्द ठीक करना है तो सबसे पहला काम भैंस का दूध पीना बंद करो। और जो भैंस का दूध पी रहे हैं बुढ़ापे में, आपको भी 100% घुटने का दर्द होगा ही होगा। फिर भैंस का दूध पीना बंद करने के बाद हल्दी, मेथी, सौंठ, हल्दी, मेथी और सौंठ तीनों को बराबर मात्रा में लेके उसको कूट के चूर्ण बनाओ। हाथ से कूट करके, मशीन से नहीं, हाथ से कूट करके उसका चूर्ण बनाइए और 1.5 चम्मच चूर्ण की फाकी सुबह सुबह खाली पेट गौमूत्र के साथ लीजिए। दिन में भोजन के बाद छाछ में चूना डाल के खाना ही है। साथ ही साथ देसी बबूल जो होता है, देसी बबूल जानते हो, देसी बबूलिया बोलते हैं अपने, है ना, तो देसी बबूलिया की जो फली होती है ना, देसी बबूलिया की जो फली होती है, उस फली का चूर्ण बना करके 1 चम्मच चूर्ण की फाकी लीजिए पूरा। हाँ, ऊपर के जो छिलके होते हैं वो भी और जो अंदर बीज होते हैं वो सबको मिला करके चूर्ण बना दीजिए। 1 चम्मच चूर्ण आपको उसकी फाकी लेनी है और रात को सोते समय अश्वगंधा और शतावरी चूर्ण 1-1 चम्मच दूध में मिला करके लेना है। 3 महीने लगातार कीजिए, आपके घुटने के दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, कोहनियों का दर्द, ये जोड़ जितने भी दुखते हैं वो दर्द खत्म हो जाएगा 3 महीने लगातार लोगे तो। लेकिन मैंने सावधानी पहले ही बताई, भैंस का दूध नहीं पीना, चाय नहीं पीना, तो असर करेगा। बाकी दिन भर में 10 तो चाय गटक रहे हो और फिर दवाई ले रहे हो तो कुछ भी होना नहीं है। फिर आगे बढ़े, अगर किसी को कैंसर की बीमारी हो गई है, 5 पत्ते बिल्व पत्र के, बिल्व पत्र जान बोले वहां पे चढ़ाते हैं, 5 पत्ते बिल्व पत्र के कूट करके आप उस व्यक्ति को दे दो, कैंसर के मरीज को। 21 पत्ते श्यामा तुलसी जी की, एक राम तुलसी होती है, शाम तुलसी होती है, श्यामा तुलसी जी के 21 पत्ते गौ माता के दही में डाल करके उस कैंसर के मरीज को दे दो। 90 से 100 ग्राम गौमूत्र, 40 से 50 ग्राम गोबर का रस और साथ ही साथ 100 ग्राम शहद में एक चुटकी, कितना, 100 ग्राम शहद में 1 चुटकी हीरक भस्म यानी हीरे की भस्म। बाजार में महंगी मिलेगी थोड़ी, हीरे की भस्म तो महंगी मिलनी है, पर दवाइयों में भी तो पैसा खर्च हो ही जाए। तो 1 चुटकी हीरक भस्म 100 ग्राम शहद में डालकर 1 महीने तक वो शहद लेना है। मतलब 100 ग्राम शहद 1 महीने तक चले, उतनी मात्रा में हमें लेना है। ये 7 वस्तुएं अगर कैंसर के मरीज को दे दो, कैंसर अगर मिडिल स्टेज में है, मध्यम अवस्था में है, तो भी ठीक हो जाएगा। अगर किसी को लकवा हो गया, एक अंग काम करना बंद कर दिया, उस व्यक्ति के पीठ पर तकिया लगा करके लेटाइए, उसकी गर्दन थोड़ी लटक जाएगी, तो उसके नाक में हाथ से बिलोया हुआ गाय माता का 2-2 बूंद घी डालिए, दिन में 3 बार
डालना है, साल भर, लंबा थोड़ा प्रक्रिया है, लेकिन साल भर बाद वो लकवे वाला मरीज भी मैराथन दौड़ने के लायक हो जाएगा। डायबिटीज हुई है, शुगर हुई है, तो ऐसे व्यक्ति मेरे भाई बहनों गोबर का एक ढेर लेने, उसमें करेले के टुकड़े करके मिला देने और फिर उसमें कदम ताल कर सिर्फ चलना है और कुछ नहीं करना। जैसे पहले माताएं घर लिपती थी तो गोबर और मिट्टी मिलाने के लिए चलती थी ना, उसमें बस उसी तरह गोबर और करेले डाल के फिर चलना है। आप चलोगे 20-25 मिनट, आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। बिना करेला खाए आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। 1.25 महीने तक लगातार ये काम कीजिए आप। अब देखो, सीधा अकेले करेले पे चलोगे, जीवन भर चलो तो ही मुंह कड़वा नहीं होगा, गोबर में डाल के चलोगे तो ही मुंह कड़वा होगा। और साथ ही साथ जामुन, गुठली और गुडमार का चूर्ण 1-1 चम्मच आप ले लीजिए, बाकी तो मेरे भाई बहन आपकी शुगर की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी को इन सारे इलाजों पर संदेह है या गौ माता की पंचगव्य पे संदेह है तो एक बीमारी का इलाज ऐसे बता रही हूँ, चाहे आप अभी चलती कथा में करना चाहो तो भी कर सकते हो, रिजल्ट आपके सामने 20 मिनट में आ जाएगा। जिसको ब्लड प्रेशर की समस्या है, बीपी, कई सारे लोग गोलियां लेते हैं बीपी की रोज, आप अपने यहाँ पर बीपी के डॉक्टर के पास जाके बीपी चेक करवाइए। अगर डॉक्टर ने कहा है बीपी हाई है या लो है, एक भी गोली दवाई टैबलेट मत खाइए, सीधा देसी गौ माता के पास जाइए, 20 मिनट तक उनके पीठ पर, उनके गले में प्रेम से हाथ घुमाइए, वापस उसी डॉक्टर से बीपी चेक करवाइए। बीपी 100% नॉर्मल मिलेगी मेरे भाई बहनों। बीपी गौ माता की कृपा से पूरी तरह से तो मेरे भाई बहनों बीपी 100% खत्म हो जाएगी, सिर्फ गाय माता के पीठ पर हाथ घुमाने मात्र से। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो चाहे तो अभी किसी की बीपी बढ़ी हो तो भले करके देख सकते हैं, निश्चित नॉर्मल हो जाती है। ऐसी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, बीमारियां और भी खूब सारी हैं, सबकी चर्चा करने गई तो अपने 7 दिन की कथा और करनी पड़ेगी, तब जाकर के सबका इलाज बता पाऊंगी। लेकिन जो इलाज बताया और जो और भी बीमारी आपके अगर कोई है जो मैं अभी नहीं बता पाई, जिसका इलाज, बहुत सारी बीमारियां हैं ऐसी जिसका इलाज मैं नहीं बता पाई,